बाद सूर्य कुमार की बड़ी घोषणा। पाक को धूल चटाने के बाद कप्तान सूर्य का बड़ा ऐलान, सारे मैच की फीस इंडियन आर्मी के नाम। ये सूर्य कुमार ने कहा है, मैं सभी 7 मैचों की अपनी फीस सेना को देता हूं। सूर्य कुमार जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो बयान दिया था और इसके बाद कहीं ना कहीं मिर्ची पाकिस्तान को लगी थी, लेकिन जब एशिया कप फाइनल मुकाबले में भारत की टीम जीती है तो एक बड़ा ऐलान किया और ये कहा कि मैं अपनी सारी फीस जो है वो इंडियन आर्मी को दूंगा। और आशिक मीर हमारी संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, वरिष्ठ खेल पत्रकार फजल इमाम मलिक और खेल पत्रकार शेखर विजयन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो जो कल का मुकाबला रहा है और जो भारत ने जीत हासिल की है, जो फतेह यहां पर किया गया है पाकिस्तान के खिलाफ, इसे किस तरीके से सर आप देख रहे हैं और इस जश्न को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही है उसे भी जरा बताइए। फजल इमाम मलिक में आपसे मेरा ये सवाल। पुनीता जी, हम तमाम लोगों को जीत की बधाई। तो पूरा देश सचमुच जश्न मना रहा है। आपको भी बधाई, आपके तमाम देखने वालों को बधाई। एक बड़ी जीत है और ये ऐसा है कि कोई तुक्के में नहीं जीत है। भारतीय टीम ने इस एशिया कप में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। हालांकि कुछ कमजोरियां भी उजागर हुई, उस कमजोरियों पर बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जीत की बात करें कि ये जीत देखिए, 2 मौके ऐसे आए जब हमारी टीम बैकफुट पे थी। बल्लेबाजी में जब पाकिस्तान ने की थी तो 10 ओवर में लगभग 90-95 रन उनके बन गए थे, लेकिन उसके बाद हमारे गेंदबाजों ने वापसी कराई भारतीय टीम की। और जो एक वक्त लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी में 180-190 का स्कोर कर लेगी, लेकिन उसे सिर्फ 146 रनों पर रोक दिया। कुलदीप यादव की बेहतरीन गेंदबाजी हुई, बाद में वरुण चक्रवर्ती ने भी कुछ अच्छी गेंदबाजी की। तो हमारे गेंदबाजों ने पहले वापसी कराई, फिर जब बल्लेबाजी करनी होती तो हमारी 3 विकेट, बहुत महत्वपूर्ण विकेट, अभिषेक, सूर्य कुमार यादव 3 विकेट, और ये शुभमन गिल, ये 3 विकेट 20 रनों पर आउट हो गए थे। लेकिन इसके बाद फिर भारतीय बल्लेबाजों ने जमकर खेला और मैच में भारतीय टीम की वापसी कराई। न सिर्फ वापसी करवाई बल्कि टीम को चैंपियन बनाया। और ये कोई सिर्फ एशिया के चैंपियन हम नहीं, हम T20 में विश्व के भी चैंपियन हैं। इसलिए एशिया चैंपियन, विश्व के चैंपियन है और अब एशिया के भी चैंपियन बने, तो जाहिर है कि एक बड़ी उपलब्धि। और सबसे बड़ी चीज बात यह है कि हमने 3 बार पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में हराया। तो मुझे लगता है कि इससे पहले कभी हम 3 बार किसी बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान को नहीं हराया था। तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी एक बड़े टूर्नामेंट में हमने अब पाकिस्तान को 3 बार धूल चटाई, 3 बार हराया है और 3 बार अच्छे तरीके से हराया। ऐसा नहीं कि सिर्फ तुक्के में जीत लग गई हो, हमारे खिलाड़ियों ने जमकर खेला, अच्छा खेला और अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए ये जीत सेलिब्रेशन का वक्त बनता है। हालांकि कुछ बहुत सारी सियासी चीजें भी इधर उधर की हुई जो नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट में उस तरह की चीजों को, कई चीजों को जो बातें हुई खास के सेलिब्रेशन के बाद, एक जो नई, ठीक है हमारे बहुत मोहसिन नकवी हो या सब, बहुत उनसे कटुता है, होनी भी चाहिए क्योंकि जिस तरह के माहौल है। लेकिन सेलिब्रेशन के बाद क्यों नहीं, क्या हुआ, किस तरह से चीजें हुई, ये तो भारतीय टीम जानती है, सरकार जानती है। ठीक है फजल इमाम जी, मैं आपके पास लौटूंगी। मैं एक बार जरा ग्राउंड जीरो का भी रुक कर लेती क्योंकि जश्न हर ओर देखने को मिल रहा है। श्रीनगर चलते हैं। आशिक मीर, कितना जोश इस वक्त भारतीय फैंस के अंदर नजर आ रहा है, क्योंकि जीत तो हासिल की है भारतीय खिलाड़ियों ने, अब क्या तस्वीर श्रीनगर से? देखिए बिल्कुल पुनीता, जिस तरह से लगातार देश भर में जश्न का माहौल है, वही कश्मीर के युवाओं से भी हमने कल बात की, जिसको लेकर मैच के फाइनल को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी और लोगों को लग रहा था कि ये फाइनल जो है भारत के ही नाम होगा, जिस तरह से कश्मीर के युवाओं का कहना भी था। और कल जिस तरह से मैच हुआ और मैच में जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने अपना कमाल दिखाया, खासतौर पर अगर हम तिलक वर्मा की बात करें तो उसकी चर्चा जो है इस समय जगह जगह पर हो रही है। साथ ही साथ अगर हम बॉलर स्पिनर कुलदीप यादव की बात करें, जिन्होंने अपनी बॉलिंग का जलवा जो है पिच पर बिखेरा और अब जो है कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन का माहौल जो है पूरे देश भर के साथ साथ घाटी में भी है, क्योंकि भारतीय टीम की अगर हम बात करें, जिन्होंने 3 बार जो है पाकिस्तान को धूल चटाई है, अगर हम एशिया कप की ही बात करें, और कल कहीं ना कहीं ये साबित हो गया है कि ना ही भारतीय सेना की अगर हम बात करें, जिनने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर पाकिस्तान में कई सारे टेरर
लॉन्चिंग पैड्स को खत्म किया और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें जीत दर्ज की। और साथ ही साथ जिस तरह से अब देश के प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो 2.0 आज एशिया कप में देखने को मिला, जहां पर पाकिस्तान को जो है 3 मरतबा जो है हार का सामना करना पड़ा। और खासतौर पर जब कल फाइनल हुआ और फाइनल में जो सेरेमनी हुई उसमें जिस तरह से भारत के खिलाड़ियों ने ट्रॉफी लेने से जो है इनकार कर दिया और उसके बाद देश भर में किस तरह का माहौल है वो साफ तौर पर झलक रहा है। क्योंकि जो पहलगाम टेरर विक्टिम्स की तरफ से एक अपील की गई थी कि इस मैच को जो है बॉयकॉट किया जाए, और वही कुछ हमने कई जगहों पर देखा भी। कई लोग जो है नाराज भी थे कि इस मैच को टेलीकास्ट नहीं करना चाहिए, हैंडशेक नहीं होनी चाहिए, और वही सारा कुछ जो है हमने इस एशिया कप में देखा। जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने जो है भारतीय सेना को अपना मैच फी डेडिकेट किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हैंडशेक या बाकी चीजें ट्रॉफी लेने का मामला था तो उस पर कहीं ना कहीं अब लोग जो है खुश भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल खुशी जरूर देखने को मिल रही है। और खेल पत्रकार शेखर विजन भी हमारे साथ बने हुए। शेखर जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि कल का मुकाबला हमने देखा, क्योंकि बीच में ऐसा भी हुआ था कि दिल की धड़कनें जरूर तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मैच हाथ से निकल जाए, लेकिन जो कमबैक भारतीय टीम ने किया, और खास करके देखिए हम तिलक वर्मा की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा, और कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि विराट कोहली और धोनी की जो छवि है वो तिलक वर्मा के अंदर देखने को मिल रही है कि जब मैच हाथ से निकलता है तो कैसे उस मैच को अपने पाले में किया जाता है। ये तिलक वर्मा ने कल करके दिखाया है। पुनीता जी, ये भारत है, झुकेगा नहीं। एक तो ये है, और सेकंड चीज ये है कि जो हमने कल करके दिखाया, अंग्रेजी में कहावत है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, वो हमने करके दिखाया, हमने जीता, और बहुत प्रोफेशनल वे से इंडिया ने खेल खेला कल। ये इंडिया को जो टॉप ऑर्डर है उन्होंने अच्छा खेला नहीं, लेकिन हमारे टीम में इतने मैच विनर्स है, इतना टैलेंट है, इतने यंगस्टर्स हैं। अब जैसे तिलक वर्मा है, इन्होंने ऐसा गेम अवेयरनेस दिखाया जैसे एक धोनी हो, विराट कोहली हो चेस में। बिकॉज जब आप चेसिंग करते हो इन अ T20 गेम, टेम्परामेंट बहुत डिफरेंट होना चाहिए। नेचुरल गेम आप थोड़ा पीछे लिखते हो, आप अपना स्कोरिंग वंस एंड टूज लेते हो, ओकेशनल 4, ओकेशनल 6 बॉलर्स को टारगेट करते हो। ये इन्होंने बहुत अच्छा खेला। मुझे ये भी लगता है कि T20 गेम में हम बैट्समैन के बारे में बात करते हैं, बट हमारे जो बॉलर्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे जो बॉलर्स हैं वो हमको चैंपियनशिप जिताते हैं। जैसे कुलदीप यादव ने कल 4 विकेट लिए। अब आप बोल रहे थे पाकिस्तान ने 10 ओवर में अराउंड 89-90 रन स्कोर किए, उसके बाद वो खाली 143 रन स्कोर किए, क्योंकि उनके पास प्लान ही नहीं था कि वो कैसे अटैक करे इंडिया को। मेरे पास इंडिया के पास प्लान था, इंडिया के पास प्लेयर्स हैं, इंडिया के पास टैलेंट है, और इंडिया और पाकिस्तान में बहुत फर्क है। पाकिस्तान के पास मैच अवेयरनेस नहीं है, वो जो ऑफ फील्ड जो घटनाएं वो उससे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, ऐसे लग रहा था। इंडिया में कल बहुत ज्यादा प्रेशर भी था, दिख रहा था इंडियन प्लेयर्स पे, लेकिन इंडियन प्लेयर्स ने कल अच्छा खेल खेला। अभी जो आप दिखा रहे हो ये जो फोटोग्राफ्स, इससे पता ही चल रहा है कि इंडियन टीम में कितना प्रेशर था और कितना प्रेशर रिलीज होकर इनको कितनी खुशी मिल रही है। खुशी इनको नहीं मिल रही, पूरे भारत को खुशी मिल रही है इनकी वजह से। और प्रधानमंत्री ने भी एक अच्छा स्टेटमेंट दिया अबाउट ऑपरेशन सिंदूर। मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन तिलक हो गया, तो इट्स वेरी वेरी करेक्ट। और जो हैरिस रऊफ जो इतना बोल रहे थे फील्ड पे, उन्होंने सबसे ज्यादा रन उन्होंने दिए इंडिया के अगेंस्ट। तो उनको ये सोचना चाहिए कि पहले अच्छा खेलो फिर एक स्टेटमेंट करो। ये अच्छा भी नहीं खेलते, बॉलिंग भी अच्छा करते नहीं है, फील्डिंग भी अच्छा करते नहीं है, बैटिंग भी अच्छा करते नहीं है, और ये इंडिया पे गाली गलौज करते हैं। बिल्कुल। और कल खेल के मैदान पर ये तस्वीरें भी सामने आई, इसका जवाब मैं फजल इमाम जी आपसे लेना चाहूंगी। कल जब इशारा किया गया रऊफ की तरफ से, हमने देखा प्लेन क्रैश का किस तरीके से इशारा किया गया था, और इसके जवाब में बुमराह ने इशारा किया था। तो जो खेल के मैदान से ये तस्वीरें सामने आती है, क्योंकि इससे पहले भी हमने सुपर 4 मुकाबले में देखा था पाकिस्तान की तरफ से कैसे प्रोवोक बार बार भारतीय टीम को किया जा रहा था। हालांकि उस वक्त जवाब नहीं दिया गया था भारतीय टीम की तरफ से, लेकिन जब कल फाइनल मुकाबला हुआ और जो रऊफ की तरफ से रिएक्शन दिया गया, इसका जवाब बुमराह की तरफ से दिया गया, किस तरीके से तमाम तस्वीरों को आप देख रहे हैं सर? देखिए, एक्शन के रिएक्शन तो होगा ही। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने जिस तरह से रिएक्शन दिया, खास के हारिस रऊफ ने, तो जाहिर है कि उसका रिएक्शन भी होना चाहिए। और टीम जब चैंपियन बनती है, हारी हुई टीम क्या रिएक्शन देगी मैदान पर? जिस तरह का उनका बिहेव रहा पाकिस्तान का, वो कहीं भी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्रिकेट के अलावा हालांकि उन्होंने बहुत कुछ किया, क्रिकेट का तो खेली ही नहीं। आप ओमान जैसी टीम के खिलाफ भी उनका प्रदर्शन देखिए। तो ये अब जब सुनील गावस्कर की बात करें तो वो इन्हें टपोरी या
गली मोहल्ले की टीम कहते हैं, और सही मायने में जिस तरह की टीम, उसमें हमारी किसी भी स्टेट की टीम उनको T20 में हरा देगी। भारतीय टीम की तो अलग बात है। हालांकि इस पूरे टूर्नामेंट में हमारी कुछ कमजोरियां भी उजागर हुई पुनीता जी, उन पे भी ध्यान देना होगा, जी। क्योंकि भविष्य की टीम बनानी है। जैसे सूर्य कुमार यादव आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, शिवम दुबे इस मैच में चले, खास ठीक अच्छी बात यह है कि शिवम दुबे सही मौके पर सही वक्त पे चल गए, नहीं तो इनका पिछला प्रदर्शन देखिए इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा नहीं रहे। हार्दिक पांड्या नहीं चले। जसप्रीत बुमराह के गेंदों पर आप अगर छक्के पड़ रहे हो तो बुमराह को भी अब थोड़ी अपनी गेंदबाजी पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की कुछ कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों की बात करें, ठीक है, ऑफ द फील्ड में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया। उनके रिएक्शंस भी दिए, पाकिस्तान को जवाब दिया, जिस तरह के इशारे उन्होंने किए हमने भी किया। हालांकि खमियाजा हमें भी भुगतना पड़ा, सूर्य कुमार यादव का भी 30% मैच फीस कटा, हारिस रऊफ का भी कटा। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ इस तरह की चीज कि पाकिस्तान की टीमों ने आपको गुस्सा दिलाया हो, उत्तेजित किया हो। हमें तो लेकिन उसका जवाब तो मिलेगा ही। और जब लेकिन सर, ये मानसिकता भी तो दिखाता है ना कि आखिर पाकिस्तान के खिलाड़ियों की मानसिकता किस कदर से है कि आप खेल के मैदान पर इस तरीके से इशारे करते हैं, तो आखिर क्या बताने की आप कोशिश कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर अगर आप चैंपियन टीम हो तो कीजिए भी इशारे। जब आप लगातार हार रहे हो जिस टीम से, और सही में सूर्य कुमार यादव ने कहा कि उस टीम का क्या जिक्र करें जो 12-0 से 14-0 से पिछड़ रही, उससे क्या प्रतिद्वंदिता। खेल के मैदान पे वायरस के पट्टी पर ही सारी कुछ होती है। वहीं अगर हमारा बल्ला बोलता है, हमारे गेंदबाज बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, वो ज्यादा मायने रखता है जो हमारे खिलाड़ियों ने किया, हमारे लड़ाकियों ने किया। बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करके दिखाई, कहा कि और दिखाया कि हम पिछड़ने के बाद भी, 3 विकेट गिरने के बाद भी हम 146 रन बना सकते हैं। और दूसरी तरफ गेंदबाजों ने दिखाया कि हम 10 ओवर में 90 रन से के बाद भी उस टीम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जो मैदान पे मिसबिहेव करती है, जो गलत बिहेवियर करती है, उस टीम को हम रोक सकते हैं। और सही में बड़ी बात यह है कि हमारे पास मैच विनर कई हैं। कुछ नहीं चले, कुछ चले। पाकिस्तान के पास इस टीम में कुछ है ही नहीं इस टीम में। ये तो सिर्फ हाइप ज्यादा क्रिएट किया था बिल्कुल सर, पीसीबी देखिए